जी नादरीन, आज हम मौजूद हैं हलका 117 में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी मोहम्मद बरजीज़ ताहर। हम उनसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला दिया गया है 90 रोज़ के अंदर KP के अंदर और पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने का, इस बारे में उनका क्या राय रखते हैं और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के क्या इक़दाम कर रही है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं किया, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया पहले 140 नंबर पे थी, अब इसको और थोड़ा सा आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि पहले अभी बात शुरू नहीं हुई तो 2 जज पहले छोड़ गए हैं। 2 जज जो हैं उन्होंने कहा है हम दूसरे फ़ैसले से इत्तेफाक करते हैं, और मैं समझता हूं कि चीफ़ जस्टिस ने जिस तरह उसका कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट पे ख़त्म हुआ है, उसने इस फ़ैसले की अफादियत को ख़ुद ही ख़त्म कर दिया है। अब लोग देख रहे हैं कि अदारे किस तरह बर्बाद हो रहे हैं। पहले फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के मतलब लोग बात करते थे कि जी जनरल बाजवा ने ये किया वो किया। जब इमरान खान ने कहा जी बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो ये समझ आई कि जनाब ये जो बाजवा साहबान हैं या इनके साथ काम करने वाले हैं, ये ख़ुद कह रहे हैं कि हमें अवाम का एतमाद हासिल नहीं है, और अदालतों ने भी जो काम किया है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फ़ैसला किया है जबकि ये उनकी पिटीशन पहले ही हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। ज़रूरत नहीं थी चीफ़ जस्टिस को इस तरह की ज़्यादा तेज़ी दिखाने की, लेकिन जो कुछ चीफ़ जस्टिस ने अब अपना कमाया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग इसको बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं, क्योंकि जुल्म की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म की दुनिया में तो गुजारा किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो वो गुजारा नहीं हो सकता। एक तरफ अगर आप ज़मानत देते हैं तो उनको आप कई घंटे बाहर खड़ा रखते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप ज़मानत देते हैं रात के 9 बजे 5-5 दफ़ा उनको टाइम देते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं जी हम आपको ज़मानत दे दें, और वो फिर ज़मानत जब दी जाती है तो फिर वो और शेर हो जाते हैं कि अगर अदालत इसी का नाम है और अगर इसी तरीके से ही हमने आना है, तो फिर ठीक किया चीफ़ जस्टिस ने कि जब अदालत के हुक्म की कोई अहमियत नहीं है तो फिर 3.5